नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा के ऊपर एक कहानी सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, आज की कहानी का नाम है माँ लक्ष्मी का जादुई पतीला। एक हरिपुर नाम का गांव हुआ करता था। वहां एक मनु नाम का एक भिखारी इंसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अपना गुजर बसर दैनिक भिक्षा से किया करता था। एक दिन मनु जब भिक्षा मांगने जाता है, ए माई, कुछ भिक्षा दे दो माई। पर उस घर से बाहर कोई नहीं आता है। मनु फिर आगे चला जाता है और दूसरे घर पर फिर वह भिक्षा मांगता है। ए माई, आज दिवाली है, कुछ तो भिक्षा दे दो। उस घर से एक औरत आती है और मनु को एक मुट्ठी चावल दे देती है। मनु उसे लेकर वह आगे जाता है और सारे दिन भिक्षा मांगने के बाद वह अपने घर जाता है और बोलता है, आज तो पूरा दिन भिक्षा मांगने के बाद सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मिला है। यह बात सुनकर पत्नी दुखी मन से बोलती है, स्वामी, घर में एक भी दाना अनाज नहीं है और ना एक बूंद तेल कुछ। आखिर हमारा पेट कैसे भरेगा? मनु और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और बोलती है, बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। यह बात सुनकर मनु धर्म संकट में पड़ जाता है कि वह उस एक मुट्ठी चावल को अपनी पत्नी को दे या फिर उस अम्मा को जो घर के बाहर आई है। लेकिन वह द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देता है। इसीलिए वह उस एक मुट्ठी चावल को उस अम्मा को दे देता है। बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ ये एक मुट्ठी चावल है। अगर ये तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? आज दिवाली है अम्मा, लक्ष्मी नारायण हमें खाली पेट नहीं सोने देंगे। अम्मा वह चावल ले लेती है, पर वह मनु को एक पतीला देती है। पर जब मनु की पत्नी को पता चलता है कि वह चावल अम्मा को दे दिया, स्वामी, ये आपने क्या किया? अरे भाग्यवान, गुस्सा मत हो। ये पतीला वो अम्मा दे के गई है। आगे से हम इसमें भोजन बनाएंगे। क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। जो था वो आपने उस अम्मा को दे दिया। यह सब कहकर मनु की पत्नी पतीला उठाने जाती है। पर जैसे ही वह पतीला उठाती है, उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोल कर देखती है। उसमें बहुत सारा पका हुआ भोजन था। यह सब देखकर मनु और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं और मनु की पत्नी का ठोट ठिकाना नहीं रहता। वाह स्वामी, इतना सारा भोजन! हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? आप तो रहने ही दीजिए, चलिए चलकर भोजन करते हैं। दोनों बड़े दिन बाद पेट भरकर भोजन करते हैं। पर जैसे वह भोजन खत्म करते हैं तो पतीले में फिर से अपने आप भोजन बढ़ जाता है। यह चमत्कार देखकर पत्नी बोलती है, वाह स्वामी, ये तो एक चमत्कारी पतीला है। दोनों पति पत्नी भगवान लक्ष्मी नारायण को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और मनु अपनी पत्नी से बोलता है, लगता है वह अम्मा और कोई नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी थी, जो हमारे दुख और गरीबी को देखकर हमारी मदद करने आई थी। अब हम इस पतीले का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे। दोनों पति पत्नी अब गांव के हर भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराते हैं और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। यह बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने मनु को अपने दरबार में बुलाया और राजा मनु से बोलता है, मनु, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई पतीला है। मनु ने सारी बात राजा को बता दिया।
यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वह मनु से बोलता है, अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, तुम ये पतीला मुझे दे दो। मनु यह सुनकर दुखी हो जाता है और राजा उससे वह पतीला जबरदस्ती छीन लेता है और मनु दुखी मन से घर आ जाता है। और राजा रात को सोने जाता है तो उसके सपने में महामाई लक्ष्मी आती है और बोलती है, हे दुष्ट राजा, यह पतीला तुम मनु को वापस कर दो, वरना तुम्हारे पूरे राज्य में सूखा पड़ जाएगा और तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा। राजा घबराकर सपने से उठता है और अगले दिन वह मनु से क्षमा मांगता है और उसका पतीला उसे वापस दे देता है। और फिर मनु और उसकी पत्नी सदैव भगवान लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हमें ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी दिवाली।